तो जी इनपुट फील्ड्स देख लेते हैं, यहीं पे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं चेकआउट का फिलहाल के लिए, ताकि हम इसके अंदर कोई फॉर्म बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे हम कहते हैं भाई चेकआउट डॉट JSX। अच्छा, अब इस पेज पे जाने के लिए राउट भी बनाना पड़ेगा। तो भाई कैसे बनाए, कौन बताएगा? सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं राउट बनाते हैं। अच्छा, नॉट फाउंड वाला देखा था किसी ने जो हमने किया था आईडी के साथ? नहीं सर। नहीं देखा? आप लोग भी मेरी तरह ही हो, हाँ। तो भाई राउट चेकआउट सर मैंने चेकआउट। देखा था, वो नहीं हो रहा था। मेरे पास भी सेम वही आ रहा है जैसे अच्छा आपके अच्छा, पास आ रहा चलें चेक कर लेंगे, अभी फिलहाल हम फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉट फाउंड को भी चेक कर लेंगे। तो चेकआउट हमारा आ चुका है स्लैश चेकआउट के पाथ पे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे खोल के देखते हैं इसको। आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसको बंद कर देते हैं बाकियों को। तो फिलहाल हम लोग जस्ट इनपुट लेके देखते हैं, उसके बाद रिएक्ट हुक फॉर्म देखते हैं, पहले मैन्युअली करके देखते हैं। तो होता क्या है भाई यहाँ पे, ये हमारा चेकआउट हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं फॉर्म। फिलहाल हम इनपुट, अब इनपुट हम जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे HTML में, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनपुट हमने क्रिएट कर लिया है। देखते हैं भाई कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे देते हैं ताकि नजर आए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन इनको वैल्यूज़ को हम मैनेज कैसे करेंगे, गेट कैसे करेंगे? लेट से मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखाने हैं वैल्यूज़, बटन भी बना लेते हैं एक। इसके साथ ही एक बटन बना लेते हैं सबमिट का। ठीक है, मैं चाहता हूँ सबमिट के ऊपर क्या हो, राउंडेड सेम, इसको कर लेते हैं 400। ठीक है, और PX कर लेते हैं। इस पे क्लिक करूं तो यहाँ का जो वैल्यू है वो मुझे कंसोल में दिखे। तो कोई बताएगा मुझे कैसे करेंगे? सर ऑन चेंज लगाएंगे, हाँ, ऑन फंक्शन चेंज हम बना यहाँ पे देंगे लगाएंगे। और ई हम डॉट वैल्यू को टारगेट डॉट कंट्रोल वैल्यू। करने के लिए, और डॉट वैल्यू से एक्सेस करेंगे। जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए, सेशन हो रहा है। कंट्रोल करने के लिए, माइक्स ऑफ कर दें प्लीज, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, वैल्यूज को गेट करने के लिए यहाँ पे ऑन चेंज यूज करेंगे कि भाई जब चेंज हो इनपुट के ऊपर। ऑन चेंज किसका फंक्शन है? ऑन चेंज इनपुट फील्ड का मेथड है। इनपुट में जब भी चेंज होगा तो क्या होगा, लेट से हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल लगा के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब देखिए, अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो क्या होता है कि आप जो फंक्शन यूज करते हैं ना, उसको आप टारगेट कर सकते हो इनपुट फील्ड के ऊपर। वो टारगेट कैसे करोगे, यहाँ पे आप इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे, जिसको आप इवेंट कह सकते हैं, आप खाली ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ई के जरिए हम इसके वैल्यू को गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे ही होता है। जी सर। तो देखते हैं जी। भाई हमारे कंसोल के अंदर कुछ आता है कि नहीं आता। तो लिखते हैं भाई अली, ये क्या आ रहा है, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग। लेकिन जैसे ही कुछ चेंज हो रहा है, ऐड होने पे भी आ रहा है, कट होने पे भी आ रहा है। ठीक है, जब हम डिलीट कर रहे हैं कोई अल्फ़ाबेट, उस पे भी क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है इनपुट के अंदर, जब भी चेंज होगा आपका कंसोल चलेगा, क्योंकि हमने कंसोल के अंदर लिखा हुआ है। तो ए लिखा ए आ गया, एल लिखा एल आ गया, आई लिखा आई आ गया। ठीक है, इस तरह जितना आप लिखता जाएंगे लिखते जाएंगे उतना आता जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर
इंजीनियर। तो ये आपकी क्या हो रहा है, बेसिकली स्टेट चेंज हो रहा है। ऑन चेंज पे क्या हो रहा है बेसिकली आपका, सॉरी, ऑन चेंज पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ऑन चेंज पे जैसे ही चेंज हो रहा है आपका कंसोल चल रहा है। तो इसी तरह हम इसको स्टेट के अंदर भी सेट करवा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट इनपुट। सर ये ई के अंदर क्या आता है, ये जो ई लिखा हुआ है आपने? ई के अंदर इवेंट आता है, इनपुट इवेंट आता है। इनपुट के हर जो भी आप एलिमेंट यूज करते हैं ना, उनके अपने अपने इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनपुट के इवेंट्स जो भी होंगे वो हमारे पास ई में आ जाएंगे। ई बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके ऊपर हम मेथड्स लगा के और उसके वैल्यूज गेट कर सकते हैं, उनके इवेंट्स गेट कर सकते हैं। इसको ठीक है। कंसोल करवाया था मैंने तो ऑब्जेक्ट आ रहा था इसमें, हाँ, ऑब्जेक्ट ये आएगा सारी ना। चीजें आ रही थी। ऑब्जेक्ट ही आएगा, उसको ऑब्जेक्ट के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डीप स्टडी करनी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह तो आप चले जाओ और उसके अंदर देखो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं आप वही याद कर लें बस, कि ई के इवेंट के अंदर, इनपुट के अंदर हम क्या क्या गेट कर सकते हैं। तो भाई सही। कुछ स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे, इनपुट, सेट इनपुट। ठीक है, और फिलहाल इसके अंदर हम खाली स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसके अंदर ई पैरामीटर ले लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब होगा क्या, मैं जस्ट हैंडल इनपुट अगर इसके अंदर कॉल करवाऊँ, फंक्शन इसके अंदर पास करवाऊँ, तो मेरा वही वाला काम होगा। ये देखें, बस हमने क्या किया, यूज स्टेट अभी यूज नहीं किया हमने, सिर्फ हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर कंसोल को प्रिंट करवा के देखा। और कैसे देखा भाई, पहले हमने डायरेक्ट यहाँ पे रखा था, अब हमने एक फंक्शन के जरिए रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब लेट से आप इस वैल्यू को कहीं यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप स्टेट यूज कर सकते हो अपने पेज के ऊपर रेंडर करने के लिए। जैसे आप में से काफी बच्चों ने एग्जाम्पल्स होमवर्क भी बनाए थे, कि आप क्या करो, आप यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाओ तो वो यहाँ पे मिरर हो, वैल्यूज आपको नजर आए यहाँ पे। तो उसको आप यहाँ पे कैसे अचीव करोगे, div डॉट वैल्यू कंटेनर कह लें इसको, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, फिलहाल इसके अंदर हम इनपुट रख लेते हैं। ये इनपुट कौन सा है, ये वाला। अच्छा जी, तो फिलहाल इसके अंदर खाली स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। तो हम इसी के अंदर, इसके अंदर वैल्यू सेट करवा सकते हैं, सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसको हटाते हैं, तो ये आपके पास नीचे स्टेट के अंदर शो हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट के अंदर भी दिखा सकते हैं, कंसोल के अंदर भी आ रहा है। आप ऑन सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो ये फंक्शन आप ऑन सबमिट भी कॉल करवा सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ से ऑन चेंज हटा दें, आप कह रहे हो ऑन सबमिट पे क्लिक करें तो क्या चले, हैंडल इनपुट। इसको हटा दें, दोबारा लिखते हैं, चलें रीलोड करते हैं। तो अब इमीडिएटली नहीं आ रहा, तो बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे, इसके अंदर फंक्शन कॉल करवाया हमने। अच्छा, अब ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमने ई जो लगाया हुआ है ना, वो यहाँ से तो नहीं टारगेट करेगा वैल्यू, हमने तो फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाया है और इसी के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं, तो बटन के ऊपर तो टारगेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ऑन चेंज भी लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज हैंडल इनपुट कर दें इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप शो करवाना चाहें तो शो इनपुट कर दें। तो हम यहाँ पे कहते हैं भाई कॉन्स्ट शो इनपुट कॉल्स टू, अब शो करवाने के लिए हम यहाँ पे सेट इनपुट, ये वही बात हो जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगा वहां से। ठीक है, अगर हम अलग अलग करवाएंगे तो एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर हम बटन के ऊपर करके नीचे शो करवा सकते हैं बटन के ऊपर। ठीक है, सबमिट भी इसी तरह होगा। तो कर लेते हैं, चलें। ठीक है, अब हैंडल इनपुट क्या कर रहा है, हैंडल इनपुट पहले यहाँ से वैल्यू गेट कर रहा है और वो वैल्यू गेट करके सेट इनपुट के अंदर सेव करवा रहा है। ठीक है,
आप अगर शो करवाने के लिए अलग स्टेट बनाना चाहो, फाइनल इनपुट, सेट फाइनल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो बटन के ऊपर हम कहते हैं भाई सेट फाइनल इनपुट। फाइनल इनपुट क्या सेट हो जाए, जो भी इसके अंदर आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से कहाँ जाएगा, इनपुट के अंदर जाएगा यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो शो इनपुट को हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। फाइनल इनपुट रखेंगे, सॉरी, यहाँ पे आप रीजन दे दें, फाइनल इनपुट इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका इनपुट हैंडल हो रहा है, और हमने इसके अंदर स्टेट भी यूज कर लिया। पर ठीक है। ये तो एक इनपुट बॉक्स हुआ ना, अगर हमें चार हाँ, पांच बनाने हुए तो अगर सबके लिए मल्टीपल एक होंगे एक। तो मल्टीपल के लिए आप क्या करोगे, मल्टीपल के लिए देखें, यहाँ पे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम रिएक्ट में कर रहे होते हैं ना स्टेट के जरिए, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये वाला जो तरीका है मैन्युअली, वहाँ पे आसान होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास बने बनाए फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे रिएक्ट हुक फॉर्म हो गया, अब उस पे भी आते हैं। लेकिन इसका अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक और है। ठीक है, एक और है आपके पास, इसको हम कह देते हैं, चले हम प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। प्लेस होल्डर इसको नेम कर दें, और इसको कर दें कांटेक्ट कर दें इसको। ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई, ये हमारा एक इनपुट है। अब हम मल्टीपल इनपुट्स को लेने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप इनपुट्स कह दें, और यहाँ पे आप कर दें सेट इनपुट्स, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कहते हैं भाई क्या, नेम। ठीक है, खाली रख दिया इसको, कामा। यहाँ पे क्या रखें, कांटेक्ट, इसको भी हमने खाली रख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑन चेंज में क्या करेंगे, हैंडल इनपुट में क्या करेंगे हम, अब सेट इनपुट्स हो गया ये तो। ठीक है, अब ये तो सेट इनपुट्स हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे टारगेट करें, अब ई भी हमारे पास मल्टीपल होंगे, अगर हैंडल इनपुट में यहाँ पे भी रखूँ, यहाँ पे भी रखूँ, तो ये ई भी दोनों को कैसे टारगेट करेगा। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे अब कंसोल खोल के देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। कंसोल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब दोनों पे कॉल हो रहा है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं दोनों के। तो हम इनको हैंडल करने के लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज करेंगे, आप लोग बताएंगे कैसे करेंगे। नहीं पता, यहाँ पता है किसी को? तो हम आते हैं भाई यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, नेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं हम, नेम। और इसका नेम दे देते हैं, नेम क्या करता है, नेम बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करता है आपके एलिमेंट को। तो ये जो इनपुट एलिमेंट है, इसको अब नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, और इस इनपुट एलिमेंट को हम कांटेक्ट से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब जो नेम है ना, नेम को हम बिल्कुल इसी तरह गेट कर सकते हैं जैसे हमने वैल्यू को गेट करा था। इससे क्या हो रहा था, दोनों के अलग अलग वैल्यूज आ रहे थे हमारे पास। इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, लेट से मैंने लिखा मोहम्मद, तो इसमें भी आ रहा है, और इसमें अगर मैं अली लिखता हूँ, तो ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोनों को क्योंकि मैं साथ साथ में गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा,
तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मुझे अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे सेव करवाने हैं, इनके अंदर सेट करवाने हैं। तो सेट करवाने के लिए जाहिर सी बात है दोनों को अलग अलग मैंने आईडी दे दी है। ठीक है, इसको आइडेंटिटी कह लें, आईडी तो खैर अलग होती है, मैंने नेम दे दिए दोनों को। अब ये जो ई लगाया ना हमने, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसी तरह हम ई डॉट टारगेट डॉट नेम भी कर सकते हैं। देखते हैं शायद ऐसे हो जाए, इसको हम हटाते हैं फिलहाल। और हैंडल इनपुट जैसे ही कॉल होगा ऑन चेंज पे, तो हमारा कंसोल चलेगा और उसके अंदर उस इनपुट का नाम आ जाना चाहिए। देखते हैं भाई नाम आता है कि नहीं आता। तो इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ भी चेंज करके देखते हैं हमारा फंक्शन चल रहा है। तो देखें फंक्शन जैसे ही चला, उस इनपुट का नाम आ गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है कंसोल के अंदर, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से भाई 03 वॉट एवर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उस इनपुट का नाम आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे शो करवाया है। ठीक है, ये वाली चीज आ रही है, ये वाली चीज। अब मुझे पता है कि यहाँ पे भी मैंने जो की दी है ना, वो सेम ही है जो इसका नाम है इनपुट का। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो कांटेक्ट की है और इसका नाम कांटेक्ट का दोनों सेम रखे हैं, स्मॉल सी के साथ है, बिल्कुल सेम अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये हम जानबूझ के इस तरह करते हैं ताकि जब हम इनके वैल्यूज गेट करना चाहें तो मसला, अब वैल्यूज कैसे गेट करेंगे। अब मुझे पता है कि इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट नेम से मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। फॉर सपोज मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, मैं वैसे ही रफली करके दिखाता हूँ। मुझे ये सेम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे बनाना हो, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखूँगा। सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा ई डॉट, ये उठा लेते हैं चलो। अब बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि जब आपका हैंडल इनपुट इस इनपुट के ऊपर कॉल होगा, तो ई के अंदर क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे की क्या बन जाएगी, नेम बन जाएगी। ठीक है, उसका जो भी वैल्यू होगा वो हम उसके सामने रख देंगे। ये एरर क्यों आ रहा है। चलें फिलहाल तो हम इसको रफली करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरह नीचे भी हम यही करेंगे। अब वैसे एक साथ दो नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, लेकिन मैंने वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये करके दिखाया है कि जैसे ये वाली सिचुएशन है अब सेम यहाँ पे बन रही है। कैसे बन रही है, इसके अंदर हमें पता है ये वाला वैल्यू आएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा इस इनपुट के अंदर। इसी तरह जब इस इनपुट के ऊपर कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इसका कॉन्टैक्ट के इनपुट का वैल्यू। ठीक है, तो इससे इसके क्या बीच में होगा, इक्वल टू नहीं लगाएंगे? इससे क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आपके पास इसी तरह का बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा, आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो एरर आ रहा है, इधर इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्या? नहीं, इधर इक्वल टू तो नहीं लगाएंगे, इसको हम ठीक से करके देखते हैं फिलहाल जो है ना। क्योंकि हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर इसको डायरेक्ट रखा हुआ है, शायद इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, सर। अगर यहाँ पे देखें तो अगर इस तरह करके देखें तो देखें अब चला गया। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट रखा था तो इसलिए आ रहा था। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं कि बनाएंगे कैसे हम इसको, हम नीचे करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भाई, लेट से मैंने यहाँ पे करा कंसोल डॉट लॉग इनपुट्स। इनपुट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह करें, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ करके दिखाऊं, अगर यहाँ पे करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम,
ठीक है। इसको मैं अगर की बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, और इसके सामने मुझे लिखना है वैल्यू इसका। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। कंसोल चलेगा। कंसोल किस पे चलेगा? हैंडल इनपुट। हैंडल इनपुट अगर ये वाला चलेगा तो इसका ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी नेम आएगा, और इसके सामने जो वैल्यू आएगा वो इसी के अंदर का वैल्यू होगा। तो बेसिकली हमारे पास कंसोल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा इस तरह से, देखते हैं भाई। इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। तो देखिए नेम के अंदर क्या आया? हेलो आ गया। अगर आप मोहम्मद लिखेंगे तो नेम के अंदर क्या आ रहा है? मोहम्मद आ रहा है। इसी तरह अगर यही हैंडल चेंज में अगर यहाँ पे इस इनपुट के अंदर जब चलेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया, तो अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है? कॉन्टैक्ट की, सॉरी, कॉलन, उसके अंदर का वैल्यू। तो ये मैं बेसिकली स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है ई डॉट टारगेट डॉट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है यहाँ ये वाली चीज़ कि कैसे की बन रही है और कैसे उसकी वैल्यू बन रही है? क्लियर लिख दें एक दफ़ा चैट बॉक्स में। क्लियर है, गुड। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करना है जिसका इनपुट, जिसके इनपुट के अंदर कोई चेंज हो। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ, सेट इनपुट, इनपुट्स, इसके अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट, चलें ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे यही पास करवा देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, बिल्कुल सेम जो हमने कंसोल में किया था ना वो हम यहाँ पे करते हैं। तो इसको हटाते हैं और शो इनपुट में मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ इनपुट्स। ठीक है। अब हैंडल इनपुट पे क्या होगा? कंसोल नहीं चलेगा। कंसोल कहाँ पे चलेगा? बटन पे चलेगा। तो और यहाँ पे हम फाइनल इनपुट्स हटा के, चलें इसकी तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कंसोल में देखते हैं। क्या लिखें? लेट से मैंने यहाँ पे लिखा आदिल। सबमिट करते हैं। तो नेम में क्या मिला? आदिल। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ 0333, तो कांटेक्ट मिल रहा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ही फील्ड है उसके अंदर, लेकिन मैं इस तरह तो नहीं चाह रहा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय, हमें पता है कि भाई, हमें पता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनपुट्स, एक ऑब्जेक्ट है खुद, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर पहले स्प्रेड कर देंगे। अब इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह की फील्ड्स बन रही होंगी दोनों। तो इसके अंदर कोई भी अगर एक चेंज करवानी हो ना, हम सिर्फ वही लिखेंगे यहाँ पे अगेन, नेम, और यहाँ पे लिख लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। इससे क्या होगा? कॉन्टैक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रहेगी, नेम की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो चेंज होके अपडेट होके हमें मिल जाएगी। अब देखते हैं भाई कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया आदिल। अगेन हम इनपुट चेंज करते हैं, जाहिद, और यहाँ पे लिखते हैं 123। सबमिट करते हैं। तो ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं सिर्फ ये नंबर चेंज करता हूँ, 555। सबमिट करते हैं। तो ये क्या? क्यों भाई? नेम में जाहिद, नेम में 123, ये क्या चक्कर है? जाहिद, रीलोड करें, अली,
1 2 3 कॉन्टेक्ट खाली आ रहा है। अच्छा जी, ये मसला क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्टेक्ट्स को तो हमने अपडेट ही, इसके अंदर कुछ कॉन्टेक्ट का लिखा ही नहीं है, हमने तो हार्ड कोडेड नेम लिख दिया है। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने तो यहाँ पे हार्ड कोडेड नेम लिखा हुआ है। तो इसलिए क्या हो रहा है, सिर्फ नेम मिल रहा है हमें। कॉन्टेक्ट का कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, कॉन्टेक्ट का खाली आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं हो रहा जो मैंने इनपुट्स को स्प्रेड किया है किसी को? ठीक है, इनपुट्स को स्प्रेड करके हमने कहा भाई नेम और कॉन्टैक्ट जो भी होंगे, चलें फिलहाल इसको ऐसे ही आप प्रिंट करवा दें। ये हटा दें, मुझे लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है। ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे डॉट 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 इनपुट से ऐसा ही बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखें मिल रहा है, ये वैल्यू पीछे से आ रहा है जो हमने पहले दिया था, इसको छोड़ दें। अदरवाइज ये खाली मिलेगा हमें। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें मिल रहा है, डॉट डॉट इनपुट से एक स्प्रेड हुआ हुआ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, अब मैं एक यहाँ पे डायनामिक की बनाता हूँ। पहले तो मैंने हार्ड कोडेड नेम लिख दिया था ना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायनामिक की। डायनामिक की कहाँ से निकालूंगा मैं? जहां भी ये फंक्शन कॉल होगा वहां से मैं डायनामिक की उठाऊंगा, ई के जरिए। ई डॉट टारगेट, क्या करें, डॉट नेम। तो यहाँ से हमें डायनामिक की मिल जाएगी। इसको क्या हुआ, यहाँ से हमें डायनामिक दोनों की कीज आ जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, आगे कॉलन लगा के डायनामिक वैल्यू कैसे आएगी? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये ई आपका हर दफा चेंज होगा, पहले यहाँ पे ई होगा ये वाला, यहाँ पे ई होगा ये वाला। चलाते हैं भाई, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भाई अली 0 0 0, और इसको करते हैं सबमिट। तो क्या हुआ, नेम में अली आ गया, कॉन्टैक्ट में 0 0 आ गया। अब देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं होता। यहाँ पे मैंने कर दिया 2 2 2 सबमिट। तो कौन सा अपडेट हुआ? सिर्फ ये वाला अपडेट हुआ, ये वैसे का वैसे ही रहा। अब इसको भी करके देखते हैं, सबमिट। तो अब जिसको कर रहे हैं वो अपडेट हो रहा है। तो ये फाइनली हमारा जो मकसद था वो अचीव हो गया हमें। तो ये चीज़ क्लियर हुई। पहले इसको स्प्रेड किया, फिर उसके अंदर जो भी की चेंज होगी सिर्फ वही चेंज नजर आएगा, बाकी जो वैसे के वैसी होगी वो यहीं पे हमें मिलेगी। क्लियर है तो क्लियर लिख दें एक दफ़ा। बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। कोई मसला हो तो बता दें। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ तक ही समझ लें तो काफ़ी होगा, वो बाद में देख लेंगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनपुट्स, और यहाँ पे आप कर दें रिटर्न। ठीक है, तो देखते हैं भाई तो सर चल रहा है कि आपने नहीं। फाइनल इनपुट तो कहीं यूज ही नहीं किया। क्या यूज़ नहीं किया? फाइनल इनपुट सेट, फाइनल इनपुट जो आपने वेरिएबल बनाया है। उसको तो मैं फिलहाल यूज़ ही नहीं कर रहा ना, वो तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए किया था। तो देखिए, नाम चेंज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहम्मद। तो पहले क्या है, ये वाला पहले था, सबमिट किया, नाम चेंज हो गया, कॉन्टेक्ट वैसे का वैसे रहा। तो बेसिकली ये तरीका जो है ये भी यूज़ होता है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। आप लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। ये हटा के, ये डायरेक्ट तरीका मैंने इसलिए किया था ताकि आप लोगों को सिंपली समझ आ जाए। बाकी वो सिर्फ एक कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, कन्वेंशनल नहीं स्टैंडर्ड तरीका है, वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो फाइनल इनपुट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये फाइनल इनपुट है ना, यहाँ पे आप करवा दें सेट फाइनल इनपुट। क्या करेंगे, इनपुट्स। क्योंकि जब हैंडल इनपुट हैंडल होंगे तो इनपुट आपके चेंज हो चुके होंगे, बटन पे प्रेस करने से वो जो इनपुट्स होंगे वो फाइनल इनपुट में आ जाएंगे। लेकिन फाइनल इनपुट आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो आप लोग यूआई पे नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं?
जी सर, डॉट नेम से नहीं कर सकते? हाँ, डॉट नेम से होगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, फील्ड्स निकालेंगे उसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब फील्ड इनपुट की जगह मैं लिख लेता हूँ नेम, और एक कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, फील्ड इनपुट डॉट नेम, फील्ड इनपुट डॉट कॉन्टैक्ट, सेव करते हैं। अच्छा, वो सेट कर लीजिएगा खुद ही जो है। यहाँ पे लिखते हैं मोहम्मद अली, कॉन्टैक्ट लिखते हैं कुछ भी, इंटर किया, नेम में मोहम्मद अली आ गया, कॉन्टैक्ट में आपका नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो हम एक काम करते हैं, दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और रिएक्ट हुक फॉर्म कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कर लें आज रिएक्ट हुक फॉर्म, या इस पर प्रैक्टिस करेंगे पहले? बताएं मुझे जल्दी चैट बॉक्स में। सर पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेना हम। अच्छा, बाकी बताएं, जहरा क्या कह रही है, नो क्या? सब बताएं ना। मीरब कह रही है नहीं, बस काफ़ी है सर। कुछ कह रहे हैं कर लें सर। चलें, आप कर लें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को आ रहा है, तो हम रहने देते हैं रहने देते। आज। मुझे आज मेंबर्स भी कम लग रहे हैं, क्योंकि हमने देर से सेशन किया। बाकी कल का अगर नहीं भी हुआ ना सेशन, तो चलें एंड करें सर, एक और भी आ गया। अगर कल नहीं होता, कल तो नहीं होगा, मुश्किल है, क्योंकि कल भी मुझे काम है। तो परसों संडे को हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, संडे को सेशन करना हुआ तो संडे को कर लेंगे। नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, मुझे काफ़ी छुट्टियां हैं, तो नेक्स्ट वीक में हम मैनेज कर लेंगे, ज़्यादा क्लासेस कर लेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़ लिख दें आप चैट बॉक्स में, तो हम एंड करते ओके। हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।